अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। जैसा कि हम सब का पूरे पाकिस्तान के अंदर स्लो इंटरनेट से सामना हो रहे हैं, तो इस पर ये सवाल उठता है कि इसकी बेसिक वजह फायरवॉल है या वैसे ही इंटरनेट को स्लो कर दिया गया। बहरहाल ये तो तय हो चुका है कि अगर आने वाले चंद हफ्तों के लिए यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रहती है तो पाकिस्तान ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट से आउट हो जाएगा। आपको बताता चलूँ कि जो फाइवर है वो फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो स्लो इंटरनेट की वजह से जो पाकिस्तानी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं तो वो लिंक्डइन, फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वो अपने क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ना ही वसूल कर पा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स वसूल की हुई हैं उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि फाइवर जो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डीलिस्ट कर रहे हैं और उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। और स्लो इंटरनेट की वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी काम में रुकावट दरपेश हो रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी के सीईओज और ओनर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयर्स को पे करने में दुश्वारी पेश हो रही है। अभी एक हालिया खबर है कि कराची के अंदर एक कंपनी के जो मुलाजिम था ना, तो उसने अपनी कंपनी के सीईओ को इस वजह से मर्डर कर दिया कि उसकी जो पे थी वो डिले हो गई थी। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आती है कि अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस को एक हद तक बढ़ा दिया गया है। तो अब अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 3 लाख अगर सैलरी ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी 3 लाख सैलरी पे 50,000 अगर टैक्स आयद कर दिया गया ना, तो उसको पाकिस्तान में रहने के लिए पूरी सैलरी चाहिए होती है। तो इस मौका पर फिर जो सीईओज और ऑनर्स होते हैं उनको फिर 3 लाख के बजाय 3,50,000 पे करनी पड़ती है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इस डिफरेंस को कवर करने के लिए बहुत ही मुश्किल दरपेश आती है। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसकी राह में इस तरह की रुकावटें हाइल करने की वजह से लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान से जलावतन होने वाले पाकिस्तानियों के जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपसे अगर शेयर करता चलूं, तो सबका 5 सालों के अंदर तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को छोड़ा। और इसमें अगर हम 2023 में पाकिस्तान छोड़ने वाले की तादाद देखें तो वो तकरीबन 8 लाख है। वैसे हर साल की एवरेज तादाद 6 लाख है, लेकिन 2023 में वही तादाद 8 लाख है। तो आप खुद ही नोट कर लें कि हर साल ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और अगर 2024 के पहले 6 महीनों की अगर आप पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद देखें तो वो तकरीबन 7,80,000 है। इसको अगर आप 180 पे डिवाइड करते हैं तो आपको एक दिन की तादाद 4,333 मिलती है तकरीबन। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बहैसियत पाकिस्तानी हम किस मुकाम पर खड़े हैं। और एक खबर है कि इंडिया के अंदर एक 14 साल बच्चा इलान मस्क की कंपनी को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना नाकिस है कि यहाँ पर एक 14 साल बच्चा गालिब, मीर तकी मीर और बाकी जो शुअरा हैं उनकी इश्क मजाजी की गज़लें और मुताला पाकिस्तान के रटे लगा रहा होता है। तो एक तो एजुकेशन सिस्टम नाकिस है और दूसरा अभी अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्पेशली उसकी राह में रुकावटें हाइल की जा रही हैं। जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट किया जा रहा है। उनके जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख लें कि पाकिस्तान में फायरवॉल टेस्टिंग की जा रही है जिस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें उस पर कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, उस पर इतना ज्यादा फोकस ही नहीं है। उल्टा अगर आप मौजूदा टाइम में देखें कि फ्रीलांसर्स अपनी जो लिंक्डइन, अपवर्क और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और अगर आप फाइवर पे देखते हैं तो उधर से वो डीलिस्ट किए जा रहे हैं। तो फिर आप खुद ही देख लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस जानिब जा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का एक मकसद तो ये है कि मैं जो पाकिस्तान में जो स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात हैं उनसे आपको आगाह करूं, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जिन्होंने इंटरनेट को पाकिस्तान में बंद किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, तो उनको ये मेरा मैसेज है कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और जो फ्रीलांसर्स हैं उनका पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फ्रीलांसिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रीलांसर्स की राह में रुकावट नहीं डालते, तो फिर फ्रीलांसिंग से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं ये हर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले को इस बात पर मजबूर करते हैं कि वो इस मुल्क को छोड़ दे। तो जो इस मुल्क को छोड़ देता है और बाहर जाकर अपनी खिदमत को सरअंजाम देता है
تو اس کی اپنی ذات کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ جا رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو اس بات پر پاکستانی گورنمنٹ کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے کہ فری لانسرز کی راہ میں رکاوٹ نہ حائل کریں، بجائے اس کے وہ جو پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے اس پر انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. بہت شکریہ.